राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष इंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि 26 अप्रैल को शिमला में बहुत बड़ा विशाल धरना हुआ। इसके बाद सरकार ने 10 अध्यापकों को निलंबित किया। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों ने बहुत अच्छे तरीके से धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें किसी प्रकार से सरकार को बाधा नहीं पहुंचाई। उन्होंने कहा कि आज क्रमिक अनशन का 15वां दिन है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक संघ को ठगा गया है। इंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि स्कूलों में अध्यापकों की कमी के चलते एक शिक्षक 8 कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारी ज्वलंत मांग है, सरकार उन्हें पूर्ण करे। 26 अप्रैल को बहुत बड़ा विशाल धरना हमारा शिमला में हुआ, जिसके बाद हमारे 10 साथियों को सरकार ने निलंबित किया। हालांकि हमारी ऐसा कोई हमारा बिल्कुल हम शिक्षक हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से हमने धरना दिया, ना कोई बाधा पहुंचाई, ना किसी प्रकार का नुकसान हुआ। उसके बाद आज हमारा 15वां दिन है, क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। हमने मांगा कुछ नहीं है कि हम कोई डीए की किस्त मांग रहे हैं या कोई अपनी प्रमोशन पर और ज़्यादा बेनिफिट मांग रहे हैं। हम वो मांग रहे हैं जो हमारा था, जिसको सरकार छीनना चाहती है। पहले हमारे टूर्नामेंट्स बच्चों के होते हैं, अंडर 12 बहुत ही शानदार तरीके से हमारे टूर्नामेंट्स होते थे और बच्चे खूब जोर शोर से भाग लेते थे, वो बंद करवाया गया। अब हमारी जब भी शिक्षा सचिव और माननीय शिक्षा मंत्री जी से जब भी बैठक हुई, हमें प्रलोभन दिया गया कि आपका ये भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। 1.5 साल से लगभग हमारा जो है प्राथमिक शिक्षक संघ को ठगा गया। और आज ऐसी स्थिति आ गई कि जो हमारा HT, CHT और BPO जब हम बनते हैं, इस लगभग 30-35 वर्ष के बाद रिटायरमेंट के टाइम में, छोटा सा कोई बड़ा भारी हमारा BPO जो है खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, कोई ग्रेड 1 नहीं होता है, बहुत बड़ा अधिकारी, सिर्फ एक हरा पेन आता है उसके पास और थोड़ी सी वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, वो भी हमसे छीनी जा रही हैं। हम सरकार को ये बोल रहे हैं कि हमने तो आज तक भी सरकार की मदद की है। जिला कुल्लू ने अभी अपने हमारे विधायक जी के हाथों से मुख्यमंत्री राहत कोष में 6,25,000 दिया है। हम भी आज बहुत विपदा का समय है, बहुत ही आपदा आई है और ऐसे समय में हम शिक्षक भी इंडियन आर्मी के साथ हैं, भारत देश के साथ हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे समय में सरकार की अगर स्थिति ठीक नहीं, हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन और बहुत से मित्र हमारे पूरा महीने का वेतन भी सरकार को देने के लिए तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने। सरकार है और हम सरकारी कर्मचारी हैं। अगर सरकार हमारी कुछ बातों पर ध्यान देगी, कुछ बातें हम सरकार की भी सुनेंगे, जो सरकार आदेश देगी क्यों नहीं सुनेंगे, लेकिन जो हमारा हक है उसको हम छीनने नहीं देंगे। ये हमारा बिल्कुल लगभग 25,000 अध्यापक हैं, जिसमें से 1,000 आजकल कार्य कर रहे हैं, 4,000 या 4,500 पोस्टें हमारी खाली हैं। और ये जो सरकार ये जो 59 साल 60 साल करना, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि लगभग 60-70 हज़ार जो है JVT नए युवा जो है JVT कर चुके हैं। इसलिए इंतजार कर रहे हैं वो भी, या तो सरकार उनका प्रशिक्षण ना करवाए। अगर प्रशिक्षण करवाया है तो रिटायर होने चाहिए 58 साल के बाद, तुरंत जो है नई भर्तियां होनी चाहिए। यही हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 कुल्लू।